स्वर्गलोक में एक महान राजा रहता था, राजा चित्रकेतु। वह अत्यंत धर्मात्मा, ज्ञानी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके पास अपार धन, विशाल साम्राज्य और अनगिनत रानियां थीं, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा दिन रात इसी दुख में डूबा रहता। एक दिन महर्षि अंगिरा उसके महल पहुंचे। उन्होंने राजा की व्यथा सुनी और यज्ञ करके उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद राजा की प्रिय रानी कृतदायुथी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया, लेकिन बाकी रानियां ईर्ष्या से जल उठी। उन्होंने षड्यंत्र रचकर बालक को विष दे दिया। पुत्र की मृत्यु से राजा चित्रकेतु और रानी शोक में डूब गए। तभी महर्षि नारद और अंगिरा वहां आए। महर्षि नारद ने अपनी दिव्य शक्ति से मृत बालक की आत्मा को बुलाया और पूछा, हे आत्मा, क्या तुम अपने माता पिता के पास लौटना चाहते हो? आत्मा हंसकर बोली, कौन माता पिता? मैंने अनेक जन्म लिए हैं। हर जन्म में संबंध बदल जाते हैं। यह संसार केवल कर्मों का बंधन है। यह सुनकर राजा चित्रकेतु का मोह टूट गया। उसने राज्य त्याग दिया और भगवान विष्णु की भक्ति में लग गया। वर्षों की तपस्या के बाद उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वह आकाश में विचरण करने वाला तेजस्वी भक्त बन चुका था। एक दिन वह कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां उसने देखा कि भगवान शिव माता पार्वती को सभा में अपने पास बैठाकर उपदेश दे रहे हैं। चित्रकेतु मुस्कुरा पड़ा और बोला, महादेव महान योगी होकर भी सभा में पत्नी को गोद में बैठाए हैं। ये कैसी लीला है? भगवान शिव मुस्कुराए, क्योंकि वे चित्रकेतु की भावना समझते थे, लेकिन माता पार्वती को यह अपमान लगा। उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दिया, हे चित्रकेतु, तुमने देवों के स्वामी का उपहास किया है। अगले जन्म में तुम भयंकर असुर बनोगे। चित्रकेतु ने विनम्रता से श्राप स्वीकार कर लिया। उसने कहा, माता, यह भी निश्चित ही भगवान की इच्छा होगी। समय बीता। दूसरे जन्म में वही चित्रकेतु एक अत्यंत शक्तिशाली असुर बना, वृत्रासुर। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल था। देवता उससे कांपते थे। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया। पूरा ब्रह्मांड भय में डूब गया। लेकिन वृत्रासुर साधारण असुर नहीं था। युद्ध भूमि में भी वह भगवान विष्णु का स्मरण करता था। उसके भीतर पिछले जन्म की भक्ति जीवित थी। जब देवताओं और असुरों के बीच अंतिम युद्ध हुआ, तब इंद्र ने ऋषि दधीचि की हड्डियों से बने वज्र से वृत्रासुर पर प्रहार किया। मरने से पहले वृत्रासुर आकाश की ओर देखकर बोला, हे प्रभु, मुझे स्वर्ग, राज्य या शक्ति नहीं चाहिए। मुझे केवल आपके चरणों में स्थान चाहिए। यह सुनकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। एक असुर होकर भी वृत्रासुर का हृदय महान भक्त का था। जैसे ही वज्र उसके शरीर से टकराया, वृत्रासुर मुस्कुराते हुए धरती पर गिर पड़ा। उसी क्षण उसकी आत्मा दिव्य प्रकाश बनकर भगवान विष्णु में विलीन हो गई। तभी देवताओं को समझ आया, कभी कभी बाहरी रूप असुर का होता है, लेकिन आत्मा महान भक्त की होती है।